नमस्कार दोस्तों, सीजी अपडेट विद आर्यन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीजी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसका संपूर्ण हल देखेंगे। यह कक्षा 6वीं से 8वीं तक के अध्यापन हेतु है। इसमें उससे पहले जो परीक्षा होता है उसका समय सीमा देखते हैं। तो इसका जो समय सीमा होता है लगभग 1.5 घंटे का होता है और इसका अधिकतम जो अंक होता है 150 अंक का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान सहायता करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल। ठीक है, स्व अधिगम मॉडल की सहायता से जो सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे हैं उन बच्चों को उनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है तो उसमें सहायता करता है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को उत्प्रेरित करता है, कौन सा जो मॉडल है वो उत्प्रेरित करता है? 3 मॉडल दिया हुआ है, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता का उत्प्रेरण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रचनावादी मॉडल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय लगी चोट भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता और चिकित्सा मंदता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जैविक मंदता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसमें यह बताना है कि जो पियाजे हैं, जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं, उसके अनुसार जो संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे दे दिया गया है ऑप्शन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाएं होती है। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसको। निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय कौन सा नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है, निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना और चित्र रंगना। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रमेय सिद्ध करना नहीं है। ठीक है, बाकी जो 3 अन्य दिया है, निबंध लिखना, भाषण देना और चित्र रंगना, ये सभी संश्लेषण का उदाहरण है सिवाय प्रमेय सिद्ध करने का। प्रमेय सिद्ध करना संश्लेषण विधि का उदाहरण नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, श्रेष्ठ बालक, सामान्य बालक और सामान्य से अधिक बुद्धि, मंद बुद्धि। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से क्षेत्र में लॉरेंस कोलबर्ग है वो विकास के क्षेत्र के लिए शोध के लिए जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन दे दिया गया है, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक और गामक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नैतिक। नैतिक के क्षेत्र में जो लॉरेंस कोलबर्ग है
वो इसमें शोध के लिए जाने जाते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसको, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रट कर सीखना, सुनकर, समझकर या देखकर? तो चलिए देखते हैं, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा समझकर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करना लगता है? यहाँ पे चार स्तर दे दिया गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी पेशीय अवस्था। तो चलिए देखते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 16 वर्ष तक रहता है। इस स्तर पर जो बच्चा रहता है अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है और उसका जो बौद्धिक क्रियाएं हैं और समस्या समाधान उस पर वे उसका समाधान करने लग जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है मूल्यांकन का उद्देश्य है, उसको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे क्या सीखा है उसको जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त में से सभी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य ही होता है कि बच्चों का उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना होता है। बच्चे क्या क्या सीखे हैं, क्या जान पाए हैं उसको जानना होता है। बच्चे को सीखने में क्या कठिनाइयाँ आ रहा है फिर उसका निवारण करना, ये सब मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का, या आर्थिक कारकों का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। ठीक है, बालक का विकास का परिणाम वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतर प्रक्रिया के कारण ही होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, और लास्ट ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से सभी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, श्रवण बधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, उपरोक्त में से सभी। जो श्रवण बधित है, जिसको सुनने में कठिनाई जाती है, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके जो श्रवण बधित बच्चा है उसको पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है बोल रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधित क्रियाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाषण। बाकी जो ऑप्शन दिया है, खेल बच्चों की क्रिएटिविटी के विकास में सहायक होता है, कहानी लेखन भी उसके सृजनात्मकता के विकास में सहायक है, और निर्माण संबंधी क्रियाएं भी उसके विकास में सहायक है, भाषण को छोड़ के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया है, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड और गेने। यहाँ पे गेने नहीं है, बेने है। इसका जो सही आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है,
अब जो बुद्धि के द्विखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन दिया है उसका जो मनोवैज्ञानिक का नाम है स्पीयरमैन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिग व हंट के अनुसार कौन सी की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किसमें होता है? किशोरावस्था। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा में फ्राबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल या किंडरगार्टन का विकास। तो इसमें था किंडरगार्टन का विकास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे को उसके पिता चहल कदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसे चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे। सम्मिलन, समायोजन, वस्तु का प्रदर्शन, संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सम्मिलन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? स्किनर ने किया था कि पावलोव ने किया था कि थॉर्नडाइक ने किया था कि कोलबर्ग ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पावलोव ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? ठीक है, जो क्रिएटिविटी है उसका प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रभाविता, लचीलापन। तो इसमें जो लचीलापन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व लचीलापन नहीं है। बाकी जो मौलिकता, अनुशासन और धारा प्रभाविता दिया है वो इसके प्रमुख तत्व हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान, वातावरण, पारंपरिक अनुकूलन या मनोदैहिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मनोदैहिक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ पे 4 मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया गया है। कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्किनर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं का क्षेत्र हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास के किस अवस्था में है? 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था। तो चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा किशोरावस्था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। ये किसका कथन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। स्वामी विवेकानंद, स्किनर, रविंद्रनाथ टैगोर, पेस्टालॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर,
और ऑन्टिम्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालक के शरीर व क्रियात्मक शारीरिक और बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बालक के जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर होती है, फिर शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो सीखना अगर आता है शब्द सीखना और व्यवहार वाला, तो उसका जो ऑप्शन चले जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, स्किनर। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा स्किनर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक जो अधिगम है वो आरंभ होता है, कहाँ से आरंभ होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संपर्क से। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? संपर्क से। जो सामाजिक अधिगम है वो आरंभ कहाँ से होगा? जब हम लोग किसी से संपर्क में रहेंगे, संपर्क में आते जाएंगे, तो सामाजिक जो अधिगम है उसका आरंभ होगा। तो ये था 2012 में जो टेट परीक्षा हुआ था उसका जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पोर्शन था उसका संपूर्ण हल। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसमें सीजी टेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन है इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध होते रहेगा, और इसका जो अन्य और भी वीडियो अपलोड हुआ है वो आपको इस चैनल के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।